जब कभी आप बॉयल्ड राइस बनाएं और वो बच जाएं और आप ये सोचें कि अब इसका क्या करना है, तो आपने कुछ और नहीं करना, आपने सिर्फ इस रेसिपी को एंड तक देखना है। हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे बचे हुए बॉयल्ड राइस से मज़ेदार किस्म की कटलेट्स बनानी है। तो सबसे पहले आपने 2 बड़े साइज़ के आलूओं को उबालना है, फिर उन्हें छीलना है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। आलूओं का ये भुर्ता आपकी कटलेट्स के लिए एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की बेस बनाएगा। तो जब आप ये भुर्ता बना चुके हैं तो इसमें शामिल कर दें 3 टेबलस्पून चॉप की हुई कैबेज, और फिर इसमें शामिल करें चॉप की हुई चाइनीज़ गाजरें, शिमला मिर्च और प्याज। फिर बारी आएगी मसालों की, इसलिए इसमें शामिल करते जाएं कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च का पाउडर। और अब फाइनली इसमें शामिल कर दें 1.5 कप बचे हुए बॉयल्ड राइस, और फिर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब एक बाउल में मैदा लें और उसमें पानी डालकर उसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्लरी बना लें। ये स्लरी बनाते हुए आपको 2 बातें जहन में रखनी है। पहली बात कि इसमें किसी किस्म के लम्स ना हो, और दूसरी बात कि इसकी कंसिस्टेंसी रीज़नेबली थिक होनी चाहिए। अगर ये पतली होगी तो कोटिंग के वक्त कटलेट्स में नहीं ठहरेगी। अब बारी आती है कटलेट्स को शेप करने की, लेकिन शेप करने से पहले याद रखें अपने हाथों को थोड़े सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लें। अब थोड़ा सा मिक्सचर का पोर्शन लें और उसको शेप करना शुरू करें। कबाब को अपनी डिज़ायर शेप देने के बाद इसको स्लरी में डिप करें और अच्छी तरीके से कोट कर लें। अगर इस मकसद के लिए आप फोर्क का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। इसके बाद बारी आएगी ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की। तो स्लरी से कोट की हुई कटलेट्स को ब्रेड क्रम्स में डालें और बहुत अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स से इसको कोट कर लें। फिर इसी तरीके से सारे मिक्सचर की कटलेट्स बनाएं और उनको बिल्कुल इसी तरीके से कोट करते जाएं। अब जबकि आप कटलेट्स भी बना चुके हैं और उन्हें कोट भी कर चुके हैं, तो देर किस चीज़ की। ऑयल को गर्म करें और इनको फ्राई करना शुरू करें, और उस वक्त तक फ्राई करें जब तक कि ये हल्की गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें दुआओं में याद रखिएगा, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वस्सलाम।